हाय अल्लाह किसी को इतना पैसा नहीं दे, सुकून ही नहीं। अब देखो माँ, कल रात को मैंने ना तकिए के नीचे 1000 का नोट रखा तो 2000 रुपये बने। अच्छा एक बात सुन, तू ऐसी है ना वायड़े वाली बातें नहीं कर। सलीम की माँ है ना, इसका लंदन से फोन आया था। हाँ। ये मेरे को बोलती थी कि आप अपनी फैमिली को लेके लंदन आओ। हाँ। आप लोग इधर बहुत मशहूर हो गए हो। लंदन तो अभी अपन तो जा सकते हैं लंदन ना, वीजा में मिल जाएगा। इसका क्या करेंगे? लंदन के जहाज में वजन का मसला है, इसको कौन ले जाएगा इतनी भारी खातून ये को? अम्मा मेरी फूफी की लड़कियां उधर ही रहती है, मेरे को तो वीजा मिल जाएगा। मेरी माँ, मैं वीजे का नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ जहाज वाले नहीं ले जाएंगे। तू अपना वजन कम कर। ये अम्मा तू बैठेगी, तेरे पीछे मैं भी बैठ जाऊंगी। तो अम्मा कोई ऊँट पे तो नहीं बैठेगी? अल्लाह बाय एयर ऊँट कब जाता है? नो एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोगों में शामिल हो जाओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक जगह लिखा हुआ तो वो पढ़ा है मैंने। तमाम बातें को छोड़ो, ये बता फैसल कहाँ है? ए फैसल, तौबा मेरे बाप की, जब तक इसको 100 आवाजें नहीं दो ना तो ये अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाता है। एक तो आराम से आवाज दे छोकरे को, इसका 100 हिट हो गया माशाल्लाह। अल्लाह इसको नजर नहीं लगाए, अभी कपड़े भी अच्छे पहनने लगा है। इसको जरा तमीज से बुलाया कर, तू बदतमीजी नहीं किया कर। औलाद को ना इज्जत देते हैं तो इज्जत लेते हैं। अच्छा मैं बुलाती हूँ। ए फैसल, तेरा पापा बुला रहे ले तेरे को। क्या आ जाओ। हो गया? एक तो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना हमारा बच्चा अच्छा लगता है ना। मैं तैयार हो रहा था ना, अभी आराम किया। मैं थोड़ी देर में शुक्र है बेटा, तू भी अपने पे पैसा लगाने लगा, नहीं तो बाप जैसा हो गया था तू। एक्सक्यूज मी, देखिए मामा, ये हमारा गफ्फार दौरा जी हिट हो गया हो गया है ना। हाँ। जब कोई प्रोग्राम हिट होता है तो लोग फायदे उठाते हैं, हमने क्या फायदा उठाया? मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। क्या क्या? मैं अपनी पेमेंट बढ़ाना चाहता हूँ। इतनी कमाई तो हो रही है 100 से, और कितना कमाने का है? और अभी पापा बता रहा हूँ, मैं अगले प्रोग्राम से पर एपिसोड 35,000 रुपए लूंगा, बताता हूँ। सच्ची सच्ची बातें करता है। 35,000 देख बोलता है अभी बेसा दूसरे चैनल पे भेज दे इसको। कैसी बातें करता है? इतनी मुश्किल से तो हमने प्रोग्राम को हिट कराया है। अरे पता है माँ, ये हुसैनाबाद वाले, रामसामी वाले, मीठादर वाले, खारादर वाले आके मेरे को क्या बोलते हैं? हाँ। कि तुम्हारे दोरा जी तो बहुत हिट हो गया है, तुम लोग सारे नगीने की तरह इसमें फिट हो, हमारे नाम का भी कोई शो करो ना भाई। एक मिनट भाई, कोई गोला गंडे की दुकान नहीं है जो इधर रामसामी और इधर उधर। आप किधर की बात कर रहे हो पापा? नहीं बेटा एक बात सुनो, जब भी कोई चीज मशहूर होती है तो लोग इसकी मिठाई की दुकान वाले अपनी ब्रांचें खोल लेते हैं ना, बेकरी वाले अपनी ब्रांचें खोल लेते हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम की ब्रांचें खुलवा लूंगी ना। मैं तो सोच रही हूँ अभी फौरी तौर पे ऐसा करते हैं कि ऐसा गप्पार एक चाकी वाड़ा कर देते हैं। ए अम्मा नहीं, सारे मेरे को बोल रहे हैं हलीमा, ये 100 की कामयाबी तेरे सर पे है, इसका सेहरा। तुम ऐसा करो कि हलीमा रंचोल लाइन खोल। तेरे से बोलता कौन है? तेरे तरफ आता कौन है? आजू बाजू वाले अम्मा। आजू बाजू तेरे पास तो ना टीवी, तेरा तो केबल भी जल के आग लग गई है उसको। दादी दादी दादी। अच्छा देखो तुम ना अपना चैनल खोलोगी ना आप अपना कोई प्रोग्राम खोलोगी, धर्मसी वाड़े नानकवाड़ वालों को मैं समझा दूंगा कि भाई हम लोग आगे जाके कोई प्लानिंग करेंगे तो तुम्हारे नाम का शो करेंगे। अरे कैसे भाई, मैं पापा एक मशवरा देता हूँ, इस शो को जो है ना मुख्तलिफ चैनलों पे शुरू कर दो। हाँ पेमेंटें हर तरफ से आएंगी ना। हर चैनल पे नहीं, जो तो हमारा नहीं, हमको इधर ही करने का है। जिस चैनल को हमने दिया उसका मालिक हम लोगों को बाहर निकाल के ना वो नाले के पास फेंक देगा। बात है फैसल की बात में वजन है क्या? क्योंकि आजकल है ना कॉपी का प्रोग्राम होते हैं ना, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। कॉपीराइट हाँ कॉपीराइट होते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे किसी और को बेच देते हैं, बुर्का पहन के एक्टिंग करेंगे, वो समझेंगे कि हम लोग है नहीं। जब भी अल्लाह किसी चीज में कामयाबी दे दे, इज्जत की रोटी दे ना, तो किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। नियत खराब होवे तो अल्लाह मंजिल भी नहीं आसान करता। और बेटा, और अगर मंजिल मिल भी जाए ना तो भी छिन जाती है, ऐसी लात पड़ती है ना, पता चल जाता है। तेरे को बोलते हैं तलखी इश्क में डाली इतनी शक्कर कि महंगाई खुद बोल उठी, अबू बकर। मैंने अम्मा को इज्जत से आज रोटी दी तो मेरे को गालियां दे रही थी। क्या तेरे को इज्जत से तू नहीं रोटी दे तो कोई लात मार के मैं बाहर फेंक दूं? मैं ट्रे में रख के आगे रखी तो मेरे को गालियां बोलने लगी। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात तो होंगी ना, दादी ऐसी थोड़ी है कि मुंह फट के आपको कोई भी बात बोलेगी। मैं खुशी में थी, मैंने बोला कैसा अच्छा वक्त आ गया, 6 बजे बोलती अपा रोटी खा लो, कोई भी चैनल नहीं चल रहे ना, सब बंद हो गए, तो मेरे को ऐसी खुशी हो अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद गफ्फार ज़ेड दोरा जी में आपको एड्रेस आराम से मिल जाता है? जी बिल्कुल, तो कह दी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थैंक यू। ये मेरी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। दादी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी मम्मा,
पप्पा गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। तो ऐसे कैसे हो? आपको तो किसी ने वक्त ने जमाने ने छेड़ा ही नहीं। इन्होंने नहीं छेड़ा ना कभी किसी को। महमूद भाई, मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं ख्याल रख रही हूँ। जब ये कनाडा गए थे, जब मैंने ख्याल रखा था, अभी भी मैं ही रखूंगी। ओके, मैं बुला, ओके। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, गफ़्फ़ार ज़ैड दौरा जी में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदेद। और आज जो हमारे पहले मेहमान हैं गफ़्फ़ार ज़ैड दौरा जी में टेलीविज़न के बड़े मजबूत एक्टर्स में से एक एक्टर हैं, बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए। अब इनकी क्या तारीफ़ करूं, आप नाम लीजिए किरदारों का और हम बताएंगे कि हाँ इन्होंने ये भी किया, हाँ इन्होंने ये भी किया। हमने इनके किरदार वक्तन फ़वक्तन मज़ीद पसंद दर पसंद करते चले गए और इनकी परफॉर्मेंस में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। और आज जब वो किसी कैरेक्टर को या किसी रोल को टेलीविज़न पे आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं तो आपको लगता है कि ये वही है, ये वो नहीं है जिनका नाम मैं लेने वाला हूँ। आपकी तालियों में महमूद अख्तर। हाँ हाँ हाँ, माचो माचो, बच्चो माँ बच्चो। हेलो माँ, हेलो। गेस्ट आराम से बैठना, सोफा पुराना हो गया, झटका नहीं दिया का। प्लीज, मेहमान। हाँ, तो मेहमान भी कौन है? अपना बंदा है भाई। क्या अच्छी तरह जानता हूँ भाई, अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप इनको जाहिर है मशहूर आर्टिस्ट हाँ, महमूद कटर साहब। महमूद अख्तर। प्लीज पप्पा, कोई बात नहीं, फैमिली बहुत बेटी है। आप तारुफ साहब का हो चुका है। जी जी। अरे हम लोग इसका जब भी ड्रामा खोलते हैं तो इसी का गाने से शुरू होता है। गाना आपको जी कुछ इतने सीरियल्स गाने के जो देखो गाने, जैसे पाकिस्तानी कोई ड्रामा खोलो आप, महमूद साहब का गाना, ऐसे गाने, वाह वाह। Excuse me, I never mind, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। पप्पा प्लीज। फैसल, जी, ये लोग इतने खामोश क्यों हैं? देखा, तंज किया ना उन्होंने, तंज किया ना, मेहमान आ गए। प्लीज महमूद साहब से बात मेरे करें। को तो सिर्फ परिवार की परंपराओं का ख्याल है, वरना मैं मांग का सिंदूर हटा दूं। मैम साहब, आप आम जिंदगी में इतने विटी हैं लेकिन टेलीविजन पे बड़े सीरियस रोल किया आपने। विट जो है वो मेरी मर्जी है और सीरियस रोल जो है प्रोड्यूसर की मर्जी है। अच्छा। कि मुझे वो वैसे ही किरदार देते हैं और कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए। हो जाते हैं ठीक। अभी तक फैसला नहीं अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि ठीक हो। हुए नहीं, जब तो आपको काम मिलता जा रहा है। महमूद भाई, हर एक्टर ज़रा सी एक्टिंग समझ लेता है, 12 सीरियल कर लेता है तो 13वां वो डायरेक्ट कर रहा होता है। आपके ख्याल में क्या है? आप भी तो डायरेक्शन कर रहे हैं। जी मैंने की फैसल, लेकिन मैंने 30 साल इस लेकिन काम को- आप पे ये हाँ 30 साल 30 काम साल करने मैंने के बाद आप नहीं, उसके अलावा भी मैंने जी। शायद कनाडा में, मैंने पाकिस्तान में किसी के पास वो डिप्लोमा नहीं है जो फिल्म डायरेक्शन का मेरे पास है। अच्छा। मैंने 1.5 साल का वहाँ कोर्स किया कनाडा से डायरेक्शन का, उसके बाद मैंने आके सीरियल डायरेक्ट किया, अदरवाइज उससे पहले नहीं किया था मैंने। तो फिर तालीम हासिल करने के बाद जब आप नए लोगों की डायरेक्शन में काम करते होंगे तो कभी अंदर से हंसी आती है कि ये क्या करवा रहा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं। अच्छा, इसकी ज़रूरत थी फैसल, क्योंकि देखें नए लोग आएंगे, उनमें जो अच्छे होंगे वो एक साइड पे हो जाएंगे, जो ज़रा से कमज़ोर हैं वो शायद एक्सपीरियंस लेके और ज़्यादा हो जाए। लेकिन ज़रूरत है वो जो अच्छे नहीं थे वो शो बिजनेस के साइड पे हो गए। ये हो गया असल में। तो नहीं, अगर कोई नया डायरेक्टर जी, तो आप उसको मशवरा दे देते हैं, बताते हैं कि भाई ये मेरी समझ में ये आ रहा है, क्या आप सही जी कर रहे हैं? कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि आपने क्या इसको कंसीव किया हुआ है, फिर अपनी राय होती है कि इसको अगर ऐसे किया जाए तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो कभी वो एग्री करते हैं, कभी उन्होंने जो सोचा हुआ है वो हम करते हैं। ठीक है। मैं एक मतलब बात, आप उन टिपिकल सीनियर्स में से नहीं है जो अपने सिंसियरिटी को थोप देते हैं सामने वाले पे। सीनियरिटी को थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अगर कोई बुक करता है ना फैसल, वो अगर बुरा रोल देता है मुझे इसलिए बुलाता है कि मैं उसे अच्छा कर सकूं। अच्छा। मेरी ये कोशिश होती है कि उसे अच्छा कर लूं, शायद मुझे इसीलिए बुलाया है। तो इम्प्रोवाइजेशन तो सारी जिंदगी चलती आपको अच्छे रोल के लिए भी तो बुलाते हैं, तो वो आप बुरा कर देते हैं। ड्रामा करते करते राइटर भी बन गए, उन्हें अपना शायरियाँ भी शुरू कर दी है। तो अभी क्या आप अत्तर शाह खान की तरह शर्त लगाओगे कि मैंने ड्रामे में ये रोल भी करना है तो इसमें इसको बुक भी करना है? नहीं, हाँ। ऐसा कभी नहीं।
मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप होवे ड्रामे में उसके। नहीं, कभी नहीं। मैं जो सीरियल डायरेक्ट किया उसमें मैंने काम नहीं किया। एक्सक्यूज में, मेडिकल का एक सवाल है आपसे। जी। आप मेडिकल एक्टर हैं, मेडिकल से उनका क्या ताल्लुक नहीं, है? क्वेश्चन है, जिस तरह आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। जनरल ओके, नॉलेज। ओके। जनरल नॉलेज का सवाल है कि इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर ब्लैक कफ को क्या कहते हैं? इंग्लिश में काली खांसी कहते हैं। ये आखिरी खांसी है। वेल सेड, गुड। तू क्यों खुश हो रही है? वो आखिरी खांसी बोल रहे हैं। तू तो अपनी तैयारी कर चूड़ियां तोड़ने की। नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। दादी प्लीज, है? मेरे माँ बाप हैं। हाँ तो मेरी औलाद है, मेरा नहीं परंपरा है। अम्मा मेरे पीछे पड़ी रहती, मैं क्या कर सकती हूँ? चलो मैं कल से इसके आगे पड़ी रहूँ। हाँ करो दियो। हाँ अकड़ी बेटा, अभी महमूद अख्तर आ गयो है ना, इनजो बिजनेस से भी ताल्लुक है। हाँ शायद, अरे बाद में गाल करिए आज। हाँ ओके। स्टॉक एक्सचेंज से था। आप रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने आपसे क्या मोबाइल ऑफ किया करें? आप लोग ख्याल नहीं करते। स्टॉक एक्सचेंज से वो कैंटीन वाले ने मेरे से बिल मांगा, मैं चाय पी के गया था ना, उसका बिल था। तो बाकायदा शायरी शुरू कर दिया आपने? जिस शायरी फैसल मैं 70s से कर रहा हूँ, बल्कि 70s में मैंने फिल्मों के गाने भी लिखे। उसके अलावा बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे जो मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाए, वो मेरे लिखे हुए हैं। कोई एक शायद ARY से जो सुन लेना सीरियल चल रहा जी। है, सज्जाद का गाना, वो भी मेरे लिखा हुआ है। इससे पहले धारा सीरियल था, नसीबुल्लाल ने जो गाया, उंगलियों की पोरों से दिल की नर्म मिट्टी पे, मैंने चुपके से। प्लीज थोड़ा सा। आपको आपकी माँ की कसम है, प्लीज पापा प्लीज प्लीज। तालियां बजा दें, वो गा देंगे। आर्टिस्ट तो तालियों के लिए होता है ना, तालियां प्लीज। उंगलियों की पोरों से दिल की नर्म मिट्टी पे, मैंने चुपके से नाम जिसका लिखा था, बह गया वो आंखों से अश्कों की धारा में, बह गया वो आंखों से अश्कों की धारा में। वाह, वेरी गुड। आवाज ही बहुत अच्छी। सब आप मेरे पे भी कोई शेर बोले ना। एक शेर शेर को छोड़ना चाहिए। मैंने जुलेखा जी के लिए एक शेर लिखा है। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बताइए। तेरी राह विच मेरी सोहणिए नी, तेरी राह विच। अम्मा को समझ थोड़ी आ रहा। पंजाबी में समझ नहीं आती आप? आंधी है सानू, आंधी है, अच्छा, कदे ठीक। आंधी है। तेरी राह विच मेरी सोहणिए नी, सने ऐन का नैन विछाए हुए। ठीक है, वाह, ठीक है, वाह। समझ आए क्या? दादी मेरे खिलाफ कोई साजिश? नहीं, खिलाफ नहीं था, इतना तो मेरे को वो पता है। क्यों मैं खुश आपके ये ऐसे खुश होती हैं। अरे ओके, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हाँ जी, श्योर। खवातीन के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। गफ्फार ज़ैद से महमूद भाई हमारे साथ आए, कहीं मत जाइएगा। अब याद करो। खुशामदीद खवातीन के साथ। महमूद भाई से बात हो रही थी। महमूद भाई, शायरी से आपकी बात हो बहुत रही अच्छा शेर सुना है अम्मा पे, क्या सुना है ऐसा। मेरे को भी पंजाबी शेर आंदा है। आशका ने सोने होते मुखड़ा बुखार लई, सजना ने बुआ होते भैंस बंद लई। अब पप्पा की सोच तबेले से आगे बढ़ती ही नहीं, क्या करें। जो घर में भैंस बांध के बैठा होगा तो बेचारा किधर जाए। अब कोई शो बिजनेस में सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगी आपको, जिसके साथ काम करके आपको मजा आया हो बहुत? सभी बहुत अच्छी। कोई ऐसी एक्ट्रेस? करके मजा आया? नहीं, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। कोई ऐसी एक्ट्रेस कि जिसने आपको किसी सीन में हिला दिया हो, कि मतलब आप एक्टिंग पे उबूर होने के बावजूद भी जरा सा सोच में पड़ गए हो कि यार अब मैं इसका रिएक्ट क्या तो करूं? इसने ड्रामे किए, पंजाबी फिल्मों में काम थोड़ी किया, कोई हीरोइन इसको हिला दे। नहीं। बुशरा अंसारी। वेरी गुड। क्या ये सच्चाई है एक बड़े आर्टिस्ट की कि उन्होंने वाकई बिल्कुल सही नाम लिया? वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जो किसी को भी किसी वक्त भी हिला सकती है, इसमें कोई हमारा पहला सीरियल था जो इमरजेंसी वार्ड, जी हाँ, वो मेरा और उनका था और बड़ा कमाल था, लेकिन बड़ी एहतियात से काम किया, मुझे करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्रेट महमूद अख्तर। लिखने की तरफ शायरी तो आप कर ही रहे हैं, ड्रामा लिखना? जी, ड्रामे लिखे, बल्कि एक सोप में 100 एपिसोड्स का लिख रहा हूँ। एस सुलेमान साहब डायरेक्ट करेंगे उसे नेक्स्ट मंथ। अच्छा, सोप कहते हैं 100 एपिसोड का जो एक प्ले होता है, सोप। पता नहीं, सोप।
अच्छा, एक ट्रेंड चल गया है जी। कि शॉर्ट्स बन गए वही इंडियन वाले टडडन टडडन, और वो वही ट्रैक चलते हैं, उसी तरह की रंगीन दीवारें होने लगी हैं हमारे यहाँ की, वही सब वैसे ही आस्तीनें काट के ख़वातीन साड़ियाँ पहन रही हैं। ये ट्रेंड जो आ गया है जिससे हमारे व्यूअर्स एक तो पहले ही उस तरफ मुड़े हुए थे और मुड़ गए हैं, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो फिर ओरिजिनल वो उनका कल्चर होगा, लेकिन हमारा जो कल्चर था जिसकी वजह से व्यूअर हमारी तरफ मुतवज्जे थे वो चले गए। फैसल, बड़ी अच्छी बात है कि आप आज के दौर के हो और ये बात सोच रहे हो। हमें तो तकलीफ होगी क्योंकि हम बहुत पहले अरसा गुजार चुके हैं इसमें, लेकिन आप हमारा आने वाला कल हो, तो हमारा आने वाला कल अगर ये सोच रहा है तो मुझे अपना ड्रामा महफूज नज़र आ रहा है। हालांकि अभी हमने कुछ किसी और की चाल चलने में अपनी चाल भी हम भूल गए हैं। एग्जैक्टली हमारा जो ओरिजिनल ड्रामा था उसको छोड़ के हम उसकी तरफ चले गए हैं जिनका कोई बेस नहीं है, कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ज़मीन से कहानियाँ नहीं उठाते, वो ग्लैमराइज्ड है, वो फैंटेसी है जिसमें लिव करते हैं। सही बात। वेरी गुड। हमारे यहाँ बजिया ने वो लिखा जो हमारे घरानों में होता है। जी। हसीना मोइन ने वो अशफाक साहब ने लिखा, अशफाक बानो साहब कुदसिया ने ने लिखा, लिखा, मन्नू साहब ने मन्नू भाई ने लिखा, लिखा, अनवर साहब ने अनवर मजाक साहब ने लिखा, जी। तो उसमें भी एक भलाई एक बेहतरी के लिए लिखा। Of course। लेकिन हम फैंटेसीज में नहीं रहे कभी, नहीं, लेकिन कभी अब फैंटेसीज की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो उसके लिए जो है ना हमें इसका भी थोड़ा वक्त है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो तो और भी आने वाला लोग- कल और- तो आपके हाथ में है और ना। भी लोग हैं, और जी, भी लोग हैं। तो यकीनन ऐसे है, लोगों का यकीनन क्या करेंगे? ये जो 7 बजे से लेके 11 बजे तक ऐसे करके बैठे मम्मा होते हैं। जब उसके ही जैसा जेवर भी लेना, उसके ही जैसा दुपट्टा, और ये देखो मंगलसूत्र डाला है इसने। खुदा इसको पूछे ये कैसी औरत है। अपने छोकरे से पूछो, वही ला के दिया है मेरे को। ला के दिए। मंगलसूत्र, एक्सक्यूज मी, एक मेहमान बैठा है बेचारा, उससे हम क्वेश्चन करें अच्छे अच्छे। अच्छा, आप एक क्वेश्चन है आपसे, बड़ा अच्छा डेंजर है। जी, जी। ये आप कनाडा में होते हैं? जी, कनाडा। ये कनाडा में एक नेग्रो फॉल है। जी। नेग्रो फॉल, नेग्रो नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल, नायग्रा फॉल। जी। उसमें से आदमी जब छलांग लगाएगा तो किस मुल्क में जाके निकलेगा? ऊपर। वो खुद नहीं निकलेगा, उसको निकालते हैं फिर। मामा क्वेश्चन मैंने अच्छा किया था ना? जी जी, बहुत प्लीज। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अपनी बेटियों को प्यार कह लूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम कनाडा में देखा जाता है। अरे जरूर जरूर। हाय मरियम, माहम, आई लव यू। ये सब मेरे जो हैं दोस्त, इनकी तरफ से आप सबको बहुत प्यार। आई लव यू। अच्छा, जिंदगी में चले इससे हट के जी। आपकी अपनी जिंदगी में, आपकी अपनी शख्सियत में कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल को एकदम लगा हो, टच किया हो? आर्टिस्ट तो सेंसिटिव होता है ना, जरा सा कोई एक चेहरा, कोई एक मुस्कुराहट, कोई आपको ऐसा दिल पे लग गई हो और आपने सोचा हो कि क्या अच्छी मुस्कुराहट है, क्या अच्छा चेहरा है, काश ये मुझे हासिल हो जाए। तमन्ना, तमन्ना। एक्सक्यूज मी प्लीज, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत संजीदा सवाल किया। जी फैसल, 22 साल की उम्र में एक लड़की बेवा हो गई और मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि यही है वो चेहरा, और वो मेरी माँ थी। उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा आज तक। अच्छा, माँ, ऐसी कदर होती है। तो माँ मैं बहुत कदर करता हूँ, हर वक्त आपके कदमों में नहीं जन्नत ढूंढता रहता हूँ। तो ढूंढ रहा है ना जन्नत रखी नहीं जन्नत नजर आई कहीं? तेरे पाँव में है ना। मेरे ख्याल से ब्रेक की जरूरत है कर आपको। ले बेटा, मेरे कर, मेरी हालत खराब हो रही। देखो माँ की कितनी इज्जत है। आप ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये सिलसिला जो है ये यूं ही चलेगा और ब्रेक के दौरान ही इसको सेटल करना पड़ता है। गफ्फार ज़ैद दोरा जी के साथ रहिएगा, महमूद भाई हैं और अगली मेहमान हमारी आने वाली है। कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार ज़ैद दोरा जी। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। अच्छा, मेरे को एक सवाल करना है फैसल। जी जी प्लीज। ये महमूद साहब, आपने जो शादी की अपनी, तो आपकी बीवी अभी कनाडा में है ना? जी। अभी आपने बच्चियों को भी ऐसे हाथ हिलाया था ना, तो बीवी को नहीं हाथ हिलाया? क्या मोहब्बत की शादी नहीं है? नहीं, वो अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, तो आपने मोहब्बत से शादी नहीं की? मौका ही नहीं मिला। ये बताइए
कल्ला मच्छी जो होती है उसमें कितने कांटे होते हैं, आप गिन के बता सकते हैं? 1326। या ये तो दिन बता ये आपने उसकी तारीख पैदाइश तो नहीं बताई? ओ पापा बेल बजी बेल पापा मेहमान। एक्सक्यूज मी, फनकार आया ना? जी, जी। ऑलराइट। हमारी अगली मेहमान जी ये फनकार लाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा है हम लोगों ने। Okay, सीधा मामा। सीधा अरे जाना। पापा प्लीज ओके, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं लोग, कैसा लाइफ एंजॉय। अपने स्वेटर पे थोड़ा सेंट भी मार ले, बकरे की बू आ रही है इसमें। पापा प्लीज एक्सक्यूज मी, महमूद कटर साहब, अभी महमूद अख्तर साहब प्लीज गेस्ट को इज्जत से आपको वहां तशरीफ रखना, वो थोड़ी तालियां खबरदार महमूद साहब के लिए, बहुत शुक्रिया सर। और हमारी अगली मेहमान टेलीविजन की एक और बहुत अच्छी एक्ट्रेस, इनको जिस रूप में भी हमने देखा पसंद किया, बल्कि बाज़ इनके ऐसे किरदार हैं, ऐसे रोल्स हैं कि जिनको देख के इन पे तरस आया, इन पे रोना भी आया, लेकिन जब ये आती हैं फ्रेश होके किसी बहुत फ्रेश कैरेक्टर में, तो हमें बहुत लुभाती हैं, बहुत हमें भाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। गुड लुकिंग एक्ट्रेस, आपकी सबकी पसंदीदा जानी पहचानी नायला जाफरी। एक्सक्यूज मी, जनरेशन। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तू हुस्न के दे ए फैसल सर खुशामदेद खुशामदेद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया मुझे अपने घर पे। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप आएं। हम लोग आ जाएं। समझते थे फैसल ये कोई बहुत दुखी होंगी, ये तो माशाल्लाह कितनी मैंने advance कहा ना है। कि इनके बहुत से रोल मैं तो जब भी इसको ड्रामे में देखूं, मैं बोलूं इससे जाके मिलूं, इसको कोई पैसे वैसे दूं, कोई इसका दुख पूछूं। बेचारी जिसमें देखो ऐसी दुखी दुखी आती थी, ये तो इतनी मैं इसका मॉडर्न। ड्रामा जब भी देखती थी मैं घंटों रोती रहती थी, खुदा ना से आटा है ना खाने हैं, बस दुखी दुखी था। तू किस वक्त देखती थी ये ड्रामे? तू तो वहां से केबल से पहले इनका देखती थी। आपको ये पता नहीं है तो पापा प्लीज। वो हवा में अगर अच्छी लगती आर्टिस्ट तो उसको गाने दो। क्या नहीं, है? अब वो आर्टिस्ट के बतौर नहीं गा रहे हैं। हाँ, अम्मा मैं जेलस गा होके सकता हूँ। बोल रही है ये मैं लड़कियों गा को देखो। सकता हूँ, खाली मैं गा सकता हूँ ये। तू खाली क्यों गाएगा? पापा मैं नहीं, तू खाली क्वेश्चन करेगा। अच्छा कुछ अपने बारे में बताइए ना। इब्तिदाई दौर, आपका पहला सीरियल फैमिली 93 था। नहीं, उससे बहुत पहले। अल्लाह, 93 से तो पहले आप मेरे जमाने की है? जी। ये समझता अपने जमाने की। आप कितने साल हो गए कुछ आपको? भी हो, कुछ भी हो, मेरे को भले 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 तो भले। तेरा बता रहे सिकड़ी में कोई भले 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 करो। काफी साल हो गए कितने हैं। साल हो गए आपको? 20 साल हो गए हैं जी माशाल्लाह, मुझे। 20 साल हो गए, आपकी उम्र तो बारिश में पता चलती होगी। बारिश में मेकअप उतर जाए जा नहीं, हाँ, वो ये और ज्यादा बगैर- अच्छा हो मैं- जाता है। मैं जब इनके घर गया इनको इनवाइट करने के लिए, तो बगैर मेकअप हाँ, ये तो बगैर मेकअप इसने ड्रामे भी किए माशाल्लाह। ये तो इतनी बहादुर लड़की है। बहुत मेरी अच्छी। उम्र की होगी और बस, और क्या। मम्मा आप लोग मेरा हाँ, अल्लाह तेरे से महमूद बचाए। भाई, मैं तो छोटी हूँ, मैं बच्ची हूँ, इनके खानदान में फंस गई हूँ। महमूद ये देखो जरा गौर से देखो, कितनी सजी हुई है। ऐसे नहीं लगता है जैसे इसका उर्स है। अरे आप देखो इसका मुंह देखो, ऐसा लगता है नेहरू को ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरा ख्याल है प्रोग्राम बंद करने का है, इनको दिमाग खराब हो गए इनके। क्यों, तेरा पैसा लगा है प्रोग्राम बंद होएगा? पैसा किसी का भी लगा, मगर खानदान की इज्जत तो है ना। ये सब देखने के बाद गेस्ट यहाँ से क्या इंप्रेशन लेके क्या जाएगा, है मुझे आप मोहब्बत बताएं। है, ये क्या ले जाएगा तो गेस्ट? मैं अगर मोहब्बत कर रहा हूँ तो आप लोग को इतराज क्यों हो रहा है? मेरी तरफ से इजाजत है, इजाजत है ना, ठीक है ना। क्या नंबर, क्या मोबाइल? आप शो बिजनेस में शौकिया आई थी या हादसाती तौर पे आई या जबरदस्ती लाई गई? नहीं, मेरी हाथ खातिर साथ आई थी। मुझे तो कोई बोलने ही नहीं दे। एक तुम्हारे लफ्ज खातिर बोलना आया। चाहती आप क्या हूँ। पहले नहीं, वेगन आप चलाती जी थी? बिल्कुल हादसा मैं चाहता हूँ आप बोले। बिल्कुल हादसा था, एक्सीडेंटल। क्या रक्षा के आगे आ गई थी आप? ऐसे ही समझे, टीवी का रक्षा था, उसके आगे आ गई थी मैं। अच्छा, को प्रोड्यूसर चला रहा था क्या? नहीं, प्रोड्यूसर नहीं चला रहा था, शौकिया सिर्फ देखने के लिए गई थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद टेलीविजन स्टेशन, उस ज़माने में पिंडी में होता था, एक ही बैरक में दोनों स्टेशंस। तो बस देखने के लिए गई थी इस शौक में कि शायद कोई आर्टिस्ट मिल जाए, शायद पता चले कि स्क्रीन से हट के कैसे होते हैं। तो बस वहीं ऑडिशन भी हो गया और वहीं सिलेक्शन भी हो ये गई। क्या चक्कर है? रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी देखने जाता था वो एक्टर बन जाता है। वहाँ इसमें- पे थे नहीं ना। अच्छा, इस्लामाबाद में अभी भी नहीं है, अभी अभी कहाँ है? भी नहीं। इस्लामाबाद में एक्टिंग करनी पड़ती। हाँ हाँ।
अब आप एक्टिंग मतलब सेंटर है ना। नहीं बेटा, ये उधर बड़े बड़े लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, छोटा नजर ही नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उस एक्टिंग का खमियाजा जो है फिर पूरी कौम भुगतती है। नहीं, मैं कुछ और बात कर जी, रहा था। जी। आपका जो स्टाइल है बोलने का जी। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, गॉर्जियस, माशाल्लाह। यू आर अमेजिंग। ए समझता हूँ तेरे तारीफ। जो अंदाज में समझता हूँ, बहुत अच्छा है, ऐसा है, आराम से। आपने शादी की कि नहीं की? की। मैं नहीं करूँ। अभी नहीं, एग्रीमेंट ये स्टूडियो उस वक्त बना के तेरे को दिया हम लोग ने कि तू किसी लड़की से बात नहीं करेगा। मैं स्टूडियो छोड़ दूंगा। नहीं इजी बेटा, करो इजी कहाँ से? बका अकेला कौन इजी रहेगा? इसको मैं ठीक कर लूंगी, तू फिक्र नहीं कर। अच्छा। इसकी माँ जिंदा है, तू ठीक करेगी? तू कौन है? Yes, के इसको please, ठीक करेंगे? please, कैसे पहले आप बहू थी, अब मैं बहू। बहू। और आपको पता है मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, एक्सक्यूज मी, क्या कबीला साहिबा? नाइला जाफरी। नाइला जाफरी साहिबा, आपकी मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। मंगू पीर में तुम खजी खाते हुए नहीं मिली थी मेरे को? हाँ, मंगू पीर में गई आप? इस्लामाबाद में है कोई जगह? नहीं, ये कराची में एक जगह है। इनके अपने मगरमच्छ है ना, जिसे अपने रेडियां है ना, इस तरह मगरमच्छ भी हाँ, ये जैसे मगरमच्छ अभी आप पूछेंगे ऐसे होते हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे होते जरा हैं। मैं सा बहुत उनसे प्यारी लग रही हूँ। बात 5 मिनट लेट हो गया, वरना आज इस घर में बहू होती। इसकी तो किस्मत में बहू नहीं है। पहला मौका टेलीविजन पे आपको किसने दिया? गुफरान इम्तियाज़ी साहब उस वक्त GM PTV इस्लामाबाद थे, और जब उन्होंने उनके पास ले जाके मुझे बिठा दिया गया और कहा कि जी ये हैं खातून जो हमने सिलेक्ट की हैं, तो उन्होंने कहा अभी भी 4 दिन के बाद रिकॉर्डिंग है, आप आ जाइएगा, टाइम वगैरह पूछ लीजिएगा। अनाया सेट कि मैंने कहा मैं तो सिर्फ टीवी स्टेशन देखने के लिए आई थी, मुझे तो घर से परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो मुझे आज तक याद है कि गुफरान इम्तियाज़ी साहब बहुत सख्त हुआ करते थे अपने ज़माने में। तो अपनी चेयर से कोई 2 फुट ऊपर उछल गए और उन्होंने कहा व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, और ये क्या है, ये क्या है? सारे प्रोड्यूसर सर हम बात कर लेते हैं। तो फिर बाकायदा मेरे घर पे फ़ोन करके मेरे फादर से परमिशन ली गई थी। तो उन्होंने परमिशन दे दी आराम से? उन्होंने तो दे दी थी, मेरी माँ ने बड़ा हंगामा किया था। शी सेड नो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो डैडी से बात करनी पड़ेगी। महमूद साहब, आपका अभी आपने सलाह भेजी है ना अपने एक बच्चों को, सेकंड। अभी तक क्या है? नहीं, आप क्या समझ रहे हैं ये हिस्सा एडिट हो जाएगा? ये सब ऑन एयर जाना है। अच्छा, और आपने भी कनाडा जाना है। नहीं बच्चों, ये ऐसे बात की है मैंने। वो सर ऐसे कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये बताइए कि जब चौधरी लिखते हैं वो चे से लिखते हैं या सी से लिखते हैं? मैं कलम से लिखता हूँ। और तोड़ देता है। अच्छा महमूद भाई, नायला के साथ काम कर आपका कोई इत्तेफाक? जी बड़ा बहुत सारे काम। बहुत काम किया, बहुत मजा आया। किधर जलजले में काम किया आप लोगों ने? उधर भी काम बहुत जिम्मेदारी थी खैर हमारी। उसमें तो किसने नहीं किया, लेकिन नहीं, टेलीविजन वहाँ तो पे बहुत सारे आपको इनके साथ कौन सा मौका मिला किया। काफी जो मौका मौका मैं अभी- आपको बहुत याद रह गया हो? वो नहीं मिला। अच्छा वो नहीं, मेरी खिंचाई अभी- करने के अभी- लिए लाया हुआ है, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं एक शरीफ मासूम बच्ची खातून अच्छा, नजर आ चेहरे गई पे हूँ। आपकी जो मासूमियत है, जो भोलपन है, इनोसेंस है, वो तब कहाँ चला जाता है जब आप एक गांव की गरीब लड़की बनती है, इंतहाई या रोती एक शक्ल, खुरांत रोती माँ शक्ल, बनती हूँ। इंतहाई। कैरेक्टर्स आपके बारे में ये मशहूर है क्या कि जरा हर रोल आप रोता हुआ करती है। हर रोल तो नहीं, लेकिन ज्यादातर। ये जरूर है कि कोई रोता हुआ रोल जब आता है तो वाकई अंदर से दिल भी रोता है। नहीं, मैंने आपको अक्सर देखा है, आपको कोई लाख रुपए भी दे, मुझे लाख रुपए कोई दे के गया है, ये रोते हुए क्या? आप तो मेरे देखे नलके में पानी भी नहीं आए तो रोना लग जाती है। नहीं। हंसी हंसी हंसी। मुझे क्यों कह रहे? नहीं अच्छा, नहीं, मैंने संजीदगी हर- से आपसे मैं एक बात पूछना चाहता जी हूँ। जी महमूद अख्तर साहब के साथ आपने काम किया, कौन सा काम आपको याद रह गया अच्छी यादों के साथ कि ये वाला ड्रामा, ये वाला रोल जो मैंने उनके साथ किया था? वैसे वाकई सच्ची बात है, अब तक ऐसा कोई कैरेक्टर मुझे महमूद साहब के साथ करने का मौका नहीं मिला कि जो कि ऐसा हो कि हम लोग बल्कि कहते ही अभी रहते ये हैं लास्ट set पे। सीरियल हमारा था मट्टी की मूरत। मट्टी की मूरत, ये बहुत खूबसूरत था और कैरेक्टर्स भी। एक बात मैं नायला के लिए सारा जरूर वक्त कहना डांटते ही रहते चाहता हूँ मुझे। कि मौका है तो कह देना चाहिए कि नायला इज वेरी कैलकुलेटेड एक्ट्रेस। नो डाउट। वो इतना अच्छा कैलकुलेट करती है कि सीक्वेंस में अगर जुमला यहाँ पे है और वो दूसरे जुमले के दरमियान का हिस्सा इतनी खूबसूरती से सजाती है कि मुझे खुद, मैं जब इसे परफॉर्म करते हुए देखता हूँ
तो आई फील कि ये कितनी भरपूर एक्ट्रेस है। नहीं, सोचिए इसमें कितनी सच्चाई होगी कि महमूद एक साहब ये आपने लेवल बहुत- का वो हम एक मुस्तनद आदमी पाकिस्तान का एक एक्ट्रेस के लिए कह रहा है, तो वो एक्ट्रेस वाकई कोई शक नहीं है, हम देखते हैं, हम जानते हैं, हमें पता है वेरी गुड एक्ट्रेस। मैं तो आपको फिल्म के आर्टिस्ट समझा था, आप तो कैलकुलेटर के आर्टिस्ट हाँ ना, वो मुझे आज ही पता चला कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब गाने से शौक है? सुनने की हद तक तो गुनगुनाती तो होंगी कभी, नहीं, तो थोड़ा सा अभी आप मुझे पता है महमूद साहब यहाँ पे बैठे हुए, मैं तो हिम्मत नहीं, नहीं, आप गुनगुनाए Such a नहीं, fine नहीं, महमूद martial साहब को- artist and singer नहीं, and नहीं, नहीं। poet and बेशक everything. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप भी गाएंगी तो बहुत अच्छा खूबसूरत गाएंगी, आपकी आवाज बता रही है। तालियां बजेंगी तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा, please। मुझे आता नहीं है, लेकिन हम साथ गाएंगे। एक सुखा एक सीरियल आई थी, आप भी थे सुखा में? नहीं, नहीं थे। सुखा में, हुमा ये सुखा अकबर। में नहीं था, मैं दुखा में था। हुमा अकबर उसकी हीरोइन थी, मुझे आज तक हुमा जी हाँ, बहुत जी हाँ। याद आती है। उसका एक छोटा सा, खड़ी नीम के नीचे हूँ था हेकली, जाथरो वथारो माना छानी मानी देख ली, झिरमिर में भला बरसे मोर पपी हर गाए। परे हो गए रोए। फैसल फैसल हाल में गाना बुला दिया। मैं जज्बात में बह गया था। अरे क्या दादा तुम्हारे ऊंट पे जा रहे होंगे उधर से। ओके खवातीन पंजाब का हज़रात, कोई मुझे सुबह-सुबह इसने situation ड्रामा फिर देख से लिया जरा सी जूतों लग वाला। रही है खराब। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपको तो बेपना ब्रेक्स मिले, एक ब्रेक हम लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। नाइला जाफरी हमारे साथ है, गफ्फार ज़ैद दोराजी में अभी आ रहे हैं। खुशामदीद खवातीन हज़रात। जिंदगी में वैसे तो ड्रामाई रोमांस तो पता है कि लिख के दिया जाता है तो इंसान उसको फील करके कर देता है। जिंदगी में इंसान रोमांस को कैसे फील करता है? आपने कभी जिंदगी में रोमांस को, मोहब्बत को फील किया? मोहब्बत, अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत नेचर से है। कायनात में फैली हुई बेपनाह खूबसूरती, चाहे वो चांद की हो, चाहे समंदर की, चाहे पहाड़ की, चाहे दरख्त की, चाहे पत्थर की, चाहे फूल की, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर रोमांस से आपका मतलब इंसानों से मोहब्बत और रोमांस है, तो मोहब्बत के बग़ैर तो मैं समझती हूँ कायनात बड़ी फीकी है, और मैंने की है, और उसकी खुशबू आज तक महसूस होती है। दो वो मेरे इर्द गिर्द नहीं है तो फिर कर लेना। वो बार बार नहीं होती। अच्छा एक्सक्यूज मी नाइला साहिबा, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, ये सवाल सही है? ये सवाल नहीं है, ये जवाब है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, ये क्यों है? ये ऐसा है कि हुसन पहली बीवी का नाम है, नजाकत दूसरी का है। जब हुसन आता है तो नजाकत भी आ जाती है। वेरी गुड। इसी बात पे एक मैसेज दे दीजिए इस पूरी कौम के नाम। हमें कुदरत ने अभी दिखाया है एक छोटी सी नज्म, शायद मैं टाइम ले जाऊं आपका, लेकिन मानिए। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या देखा है उस बस्ती को, क्या देखा है उस बस्ती को जहां पंछी उड़ते रहते थे, पर्वत से झरने बहते थे, वाह जहां आंखों में कुछ सपने थे, कोई गैर नहीं सब अपने थे, वाह। जहां नदियां प्यार की बहती थी और मीठे सुरों में कहती थी, ये नगरी तेरी मेरी है, क्या देखा है उस नगरी को, जहां मौत खड़ी है चौखट पे और चारों तरफ वीरानी है, ये उस बस्ती की बात नहीं, ये तेरी मेरी कहानी है। इन बच्चों की आवाजों पे क्यों आज ये चुप के पहरे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं क्या, या कान हमारे बहरे हैं। वाह वाह। क्यों महमूद साहब चीखों का ने सन्नाटा है, क्या देखा है उस बस्ती को। क्या खूबसूरत। तो ख़वातीन हज़रात, आज प्रोग्राम में हंसते खेलते रहे, लेकिन प्यार का एक लफ्ज़ किसी से कह दीजिए कि एक लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी बना देगा। वाह जबरदस्त मैसेज आपने दिया और कौम को वो दिन याद दिलाया जो हमें क़यामत तक नहीं भूलना चाहिए। बेशक नाइला, अब महमूद साहब ने तो मैसेज दिया, आपका मैसेज भी हम चाहेंगे। हम इस
मैसेज के काबिल है। हाँ हाँ, मैं तो बल्कि मैं तो नहीं कहने की बात, बस दुख होता है। मैं अपने मुल्क को बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा और अपनी आवाम को बहुत हेल्दी एंड हैप्पी देखना चाहती हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि चूँकि हम लोग ही हिस्सा है ना हमारे इस माशरे का, और जब तक हम अपने लिए खुद कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कहीं से उतर के कोई नहीं आएगा हमें। क्या करें? खुद कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमें ही करना है, हमें ही अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर और अपने मुल्क के लिए सोचना है। जी, नायला ने बहुत अच्छी बात की। और मुल्क को बेशक साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर लेवल पे सफाई ज़रूरी है। और प्लीज़, ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा घर है, हम इसको यहाँ से लेके वहाँ तक साफ़ सुथरा और विदाउट पोल्यूशन देखना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ वहाँ पोल्यूशन नज़र नहीं आता, यहाँ बहुत आता है। कोशिश कीजिए यहाँ से वहाँ तक पोल्यूशन नज़र ना आए। मैं ठीक कह रहा हूँ? थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गफ्फार ज़ैड दोराजी में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नए मेहमानों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।